Assalamualaikum dear students of class 7. Today we will start the third unit of Viva.computer and its title is MX Excel Functions and Formulae. MX Excel के फंक्शंस और फॉर्मूलाए के बारे में चैप्टर में हम पढ़ेंगे. पहले हम लोगों ने इसमें चार्ट्स के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे हम लोग कैसे फॉर्मूला एंटर करते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सेल रेफरेंसेस using formulae, numeric formulae, error, results, AutoSum feature and functions. So let's start reading. Excel formulae are one of the most useful features of MS Excel program. MS Excel program जो है उसके जो सबसे ज़्यादा यूजफुल फीचर्स होते हैं उनमें से फार्मूला इसका अहम तरीन है. A formula can be used for simple calculations like adding two numbers or for complex calculations needed for the accountancy, business, mathematics, etc. फार्मूला जो होता है वो एक सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि दो नंबर्स को ऐड करना पड़ता है इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत मुश्किल जो कैलकुलेशंस होती हैं जो कि आपको अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स में हेल्प करती है उनके लिए भी यूज किया जा सकता है. वंस यू लर्न द बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग अ फार्मूला, जब आप लोग एक दफा फार्मूला क्रिएट करने के बारे में जान लेते हैं, फार्मूला कैसे लिखना है उसके फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं, एक्सेल डज ऑल द कैलकुलेशंस फॉर यू. तो एक्सेल जो है वो आपके लिए तमाम कैलकुलेशंस जो है वो करवा देता है. अ फार्मूला इन एमएस एक्सेल स्टार्ट विद एन इक्वल साइन. एमएस एक्सेल में फार्मूला जो वो हमेशा इक्वल टू के साइन के साथ लिखा जाता है. जैसे कि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लिखते थे तो एमएस एक्सेल नहीं समझेगा कि ये क्या चीज है, लेकिन जैसे ही आप इक्वल टू का साइन पहले प्लेस कर देते हैं उसके बाद कुछ लिखते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि आप फार्मूला लिख रहे हैं. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, functions and or operators contained in a cell. फार्मूला जो होता है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होता है. इसके अलावा सेल रेफरेंसेस इसमें होते हैं, फंक्शंस होते हैं और इसके बाद एंड और ऑपरेटर्स होते हैं. एंड और ऑपरेटर्स क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ उस सेल में कंटेन होता है जिसमें फार्मूला लिखते हैं. इट प्रोड्यूस न्यू वैल्यूज फॉर एग्जिस्टिंग वैल्यूज. ये आपकी नई वैल्यूज जो है जो आपकी पहले वाली वैल्यूज होती हैं उन पे प्रोसेस करवा के आपको नई वैल्यू भी देता है. ये सारे फंक्शन जो हैं ये फार्मूला के होते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट सेल रेफरेंसेस. सेल रेफरेंस क्या होते हैं? सेल्स लोकेशन इन अ स्प्रेडशीट इज रेफर्ड टू एज इट्स सेल रेफरेंस. स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट क्या होती है? जब हम एक्सेल पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसकी एक शीट आती है जिसपे ब्लॉक्स बने होते हैं, तो वो शीट हमारी क्या कहलाती है? स्प्रेडशीट. तो उसमें सेल लोकेशन जो होती है उसी को हम लोग सेल रेफरेंस भी कहते हैं. मींस के सेल की लोकेशन जो होती है, जो सेल का एड्रेस होता है वो उसका सेल रेफरेंस भी कहलाता है. टू फाइंड अ सेल रेफरेंस, एक सेल रेफरेंस फाइंड करने के लिए सिंपली लुक एट इट्स कॉलम एंड रो पोजीशन इन द स्प्रेडशीट. आप स्प्रेडशीट में कॉलम और रो की पोजीशन को देखें. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर. ये आमतौर पर कॉलम लेटर और रो के नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, सच एज A1, B3 और D15. इस तरह के उनके सेल रेफरेंसेस लिखे होते हैं. व्हाइल राइटिंग अ सेल रेफरेंस, एक सेल रेफरेंस लिखते हुए इट इज नोटिस दैट द कॉलम लेटर ऑलवेज कम फर्स्ट, कि हमेशा आप लोग कॉलम का जो लेटर है वो पहले लिखेंगे. अब ये कॉलम लेटर और रो नंबर है क्या, इसके बारे में आप लोग देखते हैं इस पिक्चर में. देखें यहाँ पे जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं ब्लॉक्स के कॉलम, उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ABCD लेटर्स के साथ. तो ये क्या है? मींस कि कॉलम को किसी चीज से रिप्रेजेंट किया गया है? लेटर के साथ. और इसके बाद जो आपकी रोज होती हैं, जैसे 1 है तो 1 में इसके सामने वाले जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक्स आएंगे ये क्या है? रो. और रो को रिप्रेजेंट किया गया है नंबर के साथ. तो इस तरह उन्होंने कहा है कि सेल रेफरेंस जो है वो कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन है. अब एक नंबर उन्होंने लिखा है 54. अब जिस सेल में उन्होंने 54 लिखा है उसका सेल एड्रेस क्या होगा? A उसका कॉलम नंबर, कॉलम लेटर है और 1 उसका रो नंबर है, तो मिलके क्या बन गया? A1. अब इसी तरह से अगर मैं B की बात करती हूँ, ये वाला ब्लॉक अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा? B1. मीन्स के B इसका कॉलम नंबर है और 1 जो है वो इसका रो नंबर है. तो ये क्या बन गया? इसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस. और ये नॉर्मली आपकी फॉर्मूला बार में आ जाता है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजिंग फॉर्मूलाए. अब फॉर्मूला इसमें कैसे यूज करते हैं? फॉर्मूलाए कैन बी एंटर्ड इन द फॉर्मूला बार आर इन सेल्स. फार्मूला जो होता है वो फार्मूला बार में या फिर सेल के अंदर हम लोग लिख देते हैं. स्टेप्स टू राइट अ फार्मूला. अब इसको लिखने के क्या स्टेप्स होते हैं? सिलेक्ट द सेल इन विच यू वांट द रिजल्ट टू डिस्प्ले.
आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने फॉर्मूला लिखना है, फिर क्या करना है, टाइप द इक्वल्स टू साइन इन द फॉर्मूला बार, इट विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल, टाइप द रेफरेंस ऑफ द सेल हुज रिजल्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड ऑपरेटर साइन प्लस। अब इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपने सबसे पहले जिस ब्लॉक में आपने लिखना है उस सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे BA3 में अगर फॉर्मूला लिखना था तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सेल को सिलेक्ट करूंगी। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकती हूँ और ये ऊपर मेरे पास FX के आगे बना हुआ है ये फॉर्मूला बार, इसके अंदर भी मैं लिख सकती हूँ। लेकिन लिखने से पहले मैंने क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन मैं लगा लूंगी। इक्वल्स टू का जैसे ही हम लोग साइन एंटर करते हैं तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अगर आप सेल के अंदर भी लिखते हैं तो भी वो इस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में शो कर देता है, लेकिन बेटर ये है कि आप इस फॉर्मूला में लिख लें। तो करना क्या है, इक्वल्स टू के साइन के बाद आपने मैंने करवाने थे दो नंबर्स को ऐड करवाना था 54 एंड 45। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना है तो मैं इन नंबर्स को लिखने की बजाय मैं इनका सेल रेफरेंस जो है वो लिखूंगी। अब 54 का सेल रेफरेंस क्या था, A1, मैंने A1 लिख दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर था मेरे पास 45, तो इसके लिए मैंने इसका सेल रेफरेंस A2 लिख दिया। अब इन दोनों को मैंने ऐड करवाना था तो इनके दरमियान में मैंने प्लस का साइन दे दिया। मैं कैसे लिखूं, इक्वल्स टू इस नंबर का जो 54 का सेल रेफरेंस मैंने लिखा, देन उसके बाद ऐड करवाना है तो ऐड का साइन मैं लगाऊंगी और इसके बाद जो है सेकेंड आपका कॉलम था 45 A2, इसका मैं जो है वो सेल रेफरेंस लिख दूंगी। अब जैसे मैं लिख के इसको एंटर करूंगी तो कंप्यूटर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और इन दोनों को ऐड करवा के जो आपका आंसर है वो आपके इस सेल में डिस्प्ले करवा देगा। अब यही चीज उन्होंने कहा है, एग्जाम्पल उन्होंने आपको ये दी हुई और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे एलैबोरेट कर दी है। इन द न्यूमेरिक फार्मूला में नंबर्स के दरमियान जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, वन मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो हम लोग इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। अब एक्सेल में हम लोग एक्सपोनेंट को, अगर आपने ये ऑपरेटर है आपका एक्सपोनेंट, अगर आपने एक्सपोनेंट फाइंड करना है, मींस की पावर किसी चीज की फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों सेल रेफरेंसेस के दरमियान इस नंबर को मैं एक्सपोनेंट का सिंबल जो है वो मैं दूंगी। उसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन करवानी है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप लोग कंप्यूटर में स्टेरिक का सिंबल देते हैं, अगर डिवीजन करवानी है तो उसके लिए बैकस्लैश देते हैं, अगर आपने ऐड करवाना है तो आप एडिशन का साइन देंगे, अगर आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एरर रिजल्ट्स। अगर आपके एरर्स आ जाते हैं तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम्स अ फार्मूला डिस्प्लेज अ रिजल्ट सच एज हैश वैल्यू। बाज़ औक़ात एक फार्मूला जो होता है वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है, वो आपको कुछ सिंबल्स या कुछ वर्ड जो होते हैं वो दिखा देता है। जैसे कि हैश वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो उसका उन्होंने कहा है कि रेदर देन द वैल्यू इट वाज इंटेंडेड टू डिस्प्ले, जो आपका रिजल्ट बनना चाहिए उसके बजाय वो आपको कुछ और लिखा आ जाता है, तो उनका कुछ मीनिंग होता है जिनके बारे में हम लोग इस यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके आंसर के कॉलम में, आंसर के सेल में अगर आपका ये आ जाता है, हैश के साइन आ जाते हैं जो कि 5 टाइम्स लिखे हुए, तो इसका मतलब क्या है, द कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द नंबर, कि आपके कॉलम की जो विड्थ है वो इतनी नहीं है कि यहाँ पे आंसर को डिस्प्ले करवाया जाए। अगर आपके पास डायरेक्ट दिया है V\0 और आगे एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाता है तो इसका मतलब होगा द फॉर्मूला कंटेन्स एन इनवैलिड ऑपरेशन डिवीजन बाय 0, कि आपने वहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन करवाया है, जो कि कंप्यूटर में ऐसा ऑपरेशन जो हो ही नहीं सकता, जो MS एक्सेल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दे दी, जैसे कि डिवीजन बाय 0, तो 0 से तो डिवीजन हो ही नहीं सकती। तो ऐसा अगर आपके पास कुछ आ जाता है तो यहाँ पे वो इस किस्म का वो एरर जो है वो देगा। अगर आपका आ जाता है स्टेरिक का साइन और हैश का साइन है, उसके बाद n\a आ जाता है, तो इसका मतलब है डाटा और नॉट अवेलेबल, कि आपने रिजल्ट तो हमें प्रोड्यूस करने के लिए कह दिया है लेकिन आपने डाटा प्रोवाइड ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये दोनों सेल्स है तो मैंने दोनों में डाटा एंटर किया और उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा, लेकिन अगर मैं डाटा देती ही नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं ये करवा देती हूँ, तो MS एक्सेल जो है इस किस्म का एरर शो करवाएगा कि आपने डाटा नहीं दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटो सम फीचर। MS एक्सेल में हमारे पास, वैसे तो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि दो सेल्स में अगर आपको डाटा दिए, डिफरेंट सेल्स में अगर आपके पास डाटा आता है तो आपने उसको सम करवाना है तो किस तरह से आप फॉर्मूला एंटर करेंगे। लेकिन MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ऑटो सम का फीचर भी होता है, अब उसको कैसे यूज करना है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द ऑटो सम फीचर इज अ शॉर्टकट फीचर फॉर यूजिंग MS एक्सेल सम फंक्शन। MS ऑटो सम जो है वो MS एक्सेल का जो सम फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज किया जाता है और ये शॉर्टकट होता है।
It provides a quick way for adding up columns or rows of number in a spreadsheet. ये स्प्रेडशीट में कॉलम और रोज को ऐड करवाने का बहुत क्विक वे होता है. अब इसको कैसे करना है, कुछ उन्होंने स्टेप्स आपको दिए हुए, लेकिन मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट योर फर्स्ट पिक्चर. इसमें उन्होंने आपको डाटा दे दिया हुआ है सेल्स में. सी आपका कॉलम नंबर आ रहा है, इसमें उन्होंने आपको कुछ वैल्यूज दे दी हैं 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो उन्होंने एम्प्टी छोड़ दिया भाई, जहाँ पे आपका आउटपुट आना है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन 6 कॉलम्स में, इन 6 सेल्स में आपने डाटा को एंटर करना है. और 7th सेल जिसमें आपको आउटपुट चाहिए यानी कि रिजल्ट चाहिए, वो आपने ब्लॉक जो है एम्प्टी छोड़ देना है. डाटा एंटर के बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने होम की पे जाना है. और वहां पे जाने के बाद आपको इस तरह की बार नजर आएगी, शॉर्टकट मेन्यू नजर आएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपके पास सम का ऑप्शन आएगा, ऑटो सम का. आपने इसको सिलेक्ट करना है. इसको सिलेक्ट करने के बाद जिन नंबर्स को आपने ऐड करवाना है उन सारे नंबर्स को आपने माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर की को प्रेस करना है. तो जो आपका सेल नंबर 7 होगा उसमें इसका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा. अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बना है, तो आप इसको फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे. आप इस सेल को क्लिक करेंगे तो आपको फार्मूला जो है वो ऊपर फार्मूला बार में नजर आ जाएगा. ये जो चीज है एफ के आगे आपके पास ये बार नजर आ रही है, ये आपकी फार्मूला बार कहलाती है. तो इस तरह से हम लोग आउट ऑफ फीचर का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं MS एक्सेल में.